J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जे.एन.के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज हम कोडिंग डिकोडिंग को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 2। पहले में हमने बिल्कुल बेसिक समझा था, आज मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करके और आज की क्लास फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इसमें 5 से 6 टाइप पढ़ेंगे। तो आज हम उन सब के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। मैंने आपको कल अपोजिट सिखाए थे, जैसे ए का अपोजिट ए फॉर आज़ाद, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बी फॉर बॉय बाई, सी का अपोजिट सिक्स मतलब एक्स, डी का मतलब ड्यू मतलब डब्लू और डब्लू का डी। फिर उसके बाद ई का मतलब लव का, एल का मतलब वो लव और ई का मतलब LOVE लव। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एफ का मतलब फादर अंकल, जी का मतलब GT रोड। ठीक है। फिर उसके बाद एच का मतलब हाई स्कूल, उसके बाद आई का मतलब इंडियन रेलवेज, जे का मतलब जंगल क्वीन, उसके बाद के का मतलब KP कानपुर, कुछ भी बोल सकते हो। एल हो गया। उसके बाद एम का मतलब मैन, एम फॉर मैन। तो ये थे कुछ अपोजिट जो आई थिंक आपने पढ़े होंगे सबने और आपको ये चीज़ें याद भी हो चुकी होंगी। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो था, हमने जो पढ़ा था वो था आपका नंबरिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको मैं रैंडमली लर्न करवा रहा हूँ। लाइन, एल फॉर लाइन का देखते बच जाते हैं 12। एम फॉर मैन, मैन का मतलब वो 13 और एन 14। ये बीच में ये अपोजिट है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्टली याद होने चाहिए। जैसे आप ABC लिखोगे तो एम तक लिखने के बाद वापस चलोगे एन के आगे, तो ये अपोजिट है। ये लास्ट में 13 और 13 26 ये लास्ट पे होते हैं। उसके बाद अगर मैं कोड पूछूँ आई का, तो आई का कोड ही सामने दिख रहा है, ये 9 होता है। एच का पूछूँ तो मैंने बोला था एच का आप 8 बना सकते हो, तो इसका कोड 8 होता है। जे का पूछूँ तो जम्मू कश्मीर में 10, कश्मीर में 11, 10-11 गोली डेली चलती हैं। उसके बाद हमने जो पढ़ा था डेट इज़ एफ का कोड 6, जी का मतलब इसके अंदर 7 दिख रहा है तो जी का 7। आगे इंपॉर्टेंट थे जो हमने 15 से बात शुरू किए थे। ठीक है, 14 तक तो ईजिली थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट थे डेट इज़ 15। किसका कोड है 15? ORS कितने साल के बच्चे पीते हैं? 15 से 18। 15 से 18। ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18। उसके बाद प्रिंस कितना था? 16 साल का। क्वीन कितनी थी? 17 साल की। आर ऐसे याद कर सकते थे, PQR कितना होता है इसका? 16, 17, 18। PQR 16, 17, 18 ऐसे याद कर सकते हो। फिर उसके बाद एस, मैंने बोला था ST में 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। तो टी से ऐसे याद रख सकते हो, T20। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको यू। तो आप बच्चे को क्या बोलते थे? यू गिव मी या किस, किस मतलब 21। और वी का मतलब हम दो, हमारे दो। तो काम कितना करना चाहिए? काम 23 घंटे करना चाहिए। कितना नहीं करना चाहिए? 24 घंटे नहीं करना चाहिए। और बाई का कोड आपको पता 25 होता है, जेड का कोड 26 होता है। तो ये थे कुछ लेटर की कोडिंग, जिसकी नंबर कोडिंग थी। नंबर कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बेस पे। देन अपोजिट पे भी क्वेश्चन बनता है। अब मैं धीरे धीरे थोड़ी एग्जांपल्स लूँगा और वो सब टाइप खत्म करूँगा जो हमने लास्ट क्लास में बोला था मैंने कि इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद इसके एडवांस लेवल पे आएंगे जो बैंकिंग में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्लास है जो 4th क्लास को कवर कर रही है और आपका बेसिक है इसमें सब। चलो, ये मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए, इन 4 को करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अपोजिट लेटर वाला केस। सर पहला क्वेश्चन है, साइंस को अगर आप कोड कर सकते हो HXRVMXV, तो आप बताओ फिजिक्स को कैसे कोड सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साइंस को देखना है कि कैसे कोड किया गया है। सबसे पहले आपकी नज़र गई साइंस को। मैंने देखा एस का, पहले देखो एस का क्या लिखा हुआ है, एच। पहले सिंपल सीधे सीधे ले रहा हूँ, मुझे देखते ही पता चल गया एच का हाई स्कूल, एच उल्टा है। सी का 6 मतलब एक्स उल्टा है। आई का इंडियन रेलवेज, आर उल्टा है। तो मुझे पता चल गया ये उल्टा करके उसको अपोजिट लेटर में और एज इट इज़ सीधा सीधा लिख रहा है। देखो एस का उल्टा होता है एच हाई स्कूल,
ये थोड़े बहुत आप क्वेश्चन लिखोगे करोगे अपने आप चीज़ें आपको याद होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे सी का 6 था, 6 का एक्स आ गया, आई का इंडियन रेलवेज आर आ गया, ई का लब वी ई तो वी आ गया, उसके बाद एन का मैन का एम आ गया, और 6 का ई आ गया, और लब वी ई का ई आ गया। इसका मतलब आपको लेटर का अपोजिट करके और सीधा सीधा आपको लिख देना है। तो फिजिक्स का कोड क्या होगा भाई, पी का कोड क्या होता है उल्टा, पी के, तो के आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद एच का क्या होता है, हाई स्कूल। तो आप ऑप्शन देखो कि क्या पता आपके पहले 2 नंबर लिखते ही बाकी देखने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ एक ही ऑप्शन में पहले 2 ऑप्शन के एस से स्टार्ट हो रहा था वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए आपको क्या करना है, जैसे फिजिक्स का कोड लिखना है, मुझे पहला एक कोड लिखा, पता चल गया कोडिंग कैसे करनी है। मैंने पी का लिखा फिजिक्स का, पी के लिखा, मैंने ऑप्शन देखे के वाले कितने ऑप्शन है, हो सकता है एक ही ऑप्शन मिले, मान लो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर मैंने दूसरा चेक करा, एच का हाई स्कूल, एच का उल्टा हैस आ गया। मैंने देखा एक ही ऑप्शन था के एस से जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था, बाकी सारे ऑप्शन नहीं हो रहे थे। मैं इसी को आंसर लगाऊंगा, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। बाकी करना तो आप करोगे, आगे कर सकते हो आप। वाई का उल्टा क्या था, वाई का बी, एस मतलब हाई स्कूल, इंडियन रेलवेज, सी मतलब 6, और एस मतलब, एस का उल्टा क्या होता है, एस का मतलब हाई स्कूल। चलो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कि वो अपोजिट को भी किस तरह से क्वेश्चन को वो रोटेट कर सकता है। बोला कि जंगल का अगर कोड है VOTMFQ, मैंने देखा जे का उल्टा क्या होता है, आपको दिखते ही पता चलेगा क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ है। जैसे मैंने देखा सबसे पहले मैंने कहा जंगल का होता है क्यू, जंगल क्वीन मतलब क्यू मुझे दिख गया। ठीक है, मैं देखा यू का उल्टा फादर अंकल फादर अंकल, तो इसका एफ होना चाहिए, तो एफ कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर मैंने देखा एन का मैन एम होता है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि वो कोडिंग कर रहा है उसका अपोजिट लिख के, बट उसका अपोजिट उल्टी साइड से स्टार्ट कर रहा है। उसने अपोजिट तो करा बट उसको उल्टी साइड से स्टार्ट कर रहा है उसकी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे जो भी उसने कोड पूछा उसको भी इसी तरह करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब पहले वाले का कोड पहले नंबर आएगा, लास्ट का। जैसे ई का कोड क्या था वी, तो बी पहले नंबर आ गया, तो ऐसे कर सकते हो। मैंने देखा कि आर का कोड इंडियन रेलवे आई होगा, पहले नंबर पे आई आएगा, उल्टी साइड शुरू करो। ई का कोड बी होगा, मैं ऑप्शन देखा, क्या पता एक ही ऑप्शन में पहले 2 ये हो। फिर आप लास्ट भी देख रहे हो, लास्ट देखो पी का कोड क्या होता है, पी का कोड होता है उल्टा पी के, तो लास्ट में के आएगा किसी भी इसके नंबर में। तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी अगर नहीं एलिमिनेट होता तो आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था, इसमें क्या था, कोडिंग की थी, इसका अपोजिट लिखने के बाद आपको उल्टी साइड से स्टार्ट करना था। जे का उल्टा क्यू होता है बट उसको उल्टी साइड से स्टार्ट करा, बस ये था आंसर। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अगर सिलेक्शन का कोड आपका VOVHXMLRG है तो बताओ फेलियर का कोड क्या होगा, तो सबसे मैंने देखा सिलेक्शन, एस का कोड क्या होता है, मैंने देखा कि पहले अपोजिट देखते हैं, एस का होता है हाई स्कूल, तो एच कहीं दिख रहा है आपको, हाँ जी मेरे को एच दिख गया। फिर मैंने देखा ई का वी होता है, तो मुझे बी भी दिख गया। फिर मैंने देखा एल का क्या होता है, एल का कोड लव ओ होता है, और ई का वी होता है। मैंने देखा यार पहले 4 का जो कोड था, मुझे यहाँ से 4 से अपोजिट से शुरू किया, और बीच वाला क्या था ई, सी का कोड एक्स, तो एक्स लिख दिया। फिर मैंने आगे पढ़ा, मैंने देखा टी का कोड क्या होता है, टी का अपोजिट होता है आपका, ठीक है, टी का अपोजिट क्या होता है आपका, जीटी रोड, तो जीटी रोड का जी कहीं दिख रहा है, हाँ जी ये दिख गया मुझे जी। फिर मैंने देखा आई का कोड क्या होता है, इंडियन रेलवेज आ गया। फिर मैंने देखा ओ का लव, एल आ गया, एम का एन। तो मुझे एक चीज़ तो पता चली कोडिंग कैसे करी है, उसने बीच वाला लेटर को सेम कोडिंग करके उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो जो पहले 4 थे इसको उल्टा कर दिया और इसके 4 को उल्टा कर दिया, मतलब पहले वाले का कोड यहाँ लिखा, दूसरे का यहाँ, मतलब पहले का कोड यहाँ से स्टार्ट करा ऐसे। तो मुझे इसका फेलियर का क्या करना है, मुझे पता कि पहले जो बीच वाला उसको सेम रखना, बीच में क्या है एल, तो मैं एल रखूँगा सेम। एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा होता है आपका, एल का उल्टा क्या होता है, लव, तो लव आ गया ओ, बीच में तो ओ आएगा। अब 3 इधर, अब तीनों को उल्टा करना है। एफ का उल्टा क्या होता है, फादर अंकल, तो यू यहाँ पे आएगा। ए का उल्टा जेड यहाँ पे आएगा। आई का उल्टा इंडियन रेलवे यहाँ ऐसे होगा। अब यू का उल्टा फादर अंकल उल्टी साइड से होगा। आर का मतलब इंडियन, ई का मतलब लव का बी, तो ये इसका कोड आएगा। तो आपको देखना है कि देखो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये अपोजिट लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट अपने आप दिख जाएगा क्वेश्चन में, और जैसे अपोजिट दिखेगा तो आपको देखना है कि उसको लिखा किस तरीके से है, एज इट इज सीधा लिखा है कि उल्टा करके लिखा है। आगे देखो नेक्स्ट है, अगर ड्रामा का कोड IWAZN है तो बताओ मुझे शोना का कोड क्या होगा। ठीक है, शोना मोना का कोड क्या होगा। तो ड्रामा मतलब डी का कोड, मैंने देखा डी का उल्टा तो डब्लू होता है, दूध वाला या ड्यू,
तो W दिख गया मुझे। फिर मैं देखा I का इंडियन रेलवेज, मतलब पहले 2 को उल्टा किया। फिर मैं देखा A, भाई A को तो उसने चेंज भी नहीं करा, एज इट इज़ लिख दिया। फिर यहाँ पे देखा M का कोड N, तो N उल्टा लिख दिया, A का Z, मतलब पहले 2 लेटर को उल्टा करके उसको उल्टा करके लिख दिया अपोजिट निकाल के, और दूसरे का अपोजिट निकाल के उल्टा करा, ऐसे लिखे है। और बीच वाला सेम, ठीक है, एस बीच वाला सेम O आ गया। फिर मैं देखा इसका उल्टा हाई स्कूल, S आ गया, और H का हाई स्कूल, ये S का उल्टा H यहाँ पे आ गया, H का उल्टा S यहाँ पे आ गया। आगे देखो N का उल्टा A का उल्टा Z, और N का उल्टा M, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप ये आपको अपोजिट वाला केस समझ आया होगा कि क्वेश्चन को वो कैसे बना सकता है। अब हम चलते हैं फॉरवर्ड वाले में, ठीक है। फॉरवर्ड केस क्या होता है, फॉरवर्ड पढ़ा था, रिवर्स पढ़ा था, अपोजिट पढ़ा था, लेटर कोडिंग पढ़ी थी, ये सारे हम करेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देन उसके बाद हम आगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो अभी हम ले रहे हैं फॉरवर्ड वाले केस, जिसके अंदर लेटर को कुछ बढ़ा के लिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन एक बार देख लोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो अपने आप आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हो। आप ABC लिख के करने बैठोगे बहुत टाइम हो जाएगा। मेरी पहली क्लास देखो, आपको नंबरिंग पूरी याद हो चुकी होगी अभी तक, अगर आपने देखी होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सचिन का कोड क्या है, TVDIJO। पहले आपको कोडिंग ढूंढनी है कैसे की है, बाद में आंसर अपने आप आ जाएगा। मैंने देखा S आता है मेरा कितने 19 नंबर पे, यहाँ पे देखो 19 पे कुछ दिख रहा है, हाँ जी यहाँ पे 20 पे दिख रहा है। एक ऐड हुआ, A आता है 1 नंबर पे। आप कोडिंग लिख लोगे ना तो भी आसान हो जाएगा, 3 8 9 14। मैंने देखा 19 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 4 9 जम्मू कश्मीर में 10 और ORS 15। 19 20 1 2 3 4 8 9 9 10 14 15। इसका मतलब सब में एक एक ऐड किया हुआ है। अगर आप मान लो आपको पेपर में नहीं समझ आ रही, यहाँ सीधा भी दिख रहा है, एक तो एक का गैप तो सीधा कर सकते हो। S के बाद T, A के बाद B, C के बाद D, H के बाद I के बाद J, N के बाद O। तो मतलब एक एक ऐड किया हो, एक एक आगे बढ़ना, बस आंसर। R के बाद देखो क्या आता है, R के बाद S, O के बाद P, H के बाद I के बाद J, और T के बाद U। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने ये क्वेश्चन देखा, अगर आपको ये करने से पहले मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन इसलिए लिख दिए। आप देखो, आपको पता है S में एक जोड़ना है तो T आ रहा है, एक एक जोड़ना है। मैंने देखा कि कोड किसका, रोहित में एक जोड़ तो क्या आता है, S आता है। तो पहले ऑप्शन में S है, क्या दूसरे में है, ये ऑप्शन खत्म किया। तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। फिर मैंने देखा लास्ट देख लो एक बार, T में एक जोड़ना है, U आता है, बिल्कुल U है, यहाँ पे हट गया था, ये U नहीं था, ये U नहीं था, मेरा आंसर आ गया पहले वाला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पूरा किए बिना भी आंसर कर सकते हो, अदरवाइज पूरा भी कर लो, कोई इशू नहीं है अगर आपकी स्पीड है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहित का कोड है UJIPN, आपको बताना है गोरखा का कोड क्या होगा। देखो मोहित का कोड है, ज़्यादातर क्या होता है जब वो टेढ़े करके लिखेगा ना, उल्टा करके लिखेगा, तो बीच वाले को उसका कोड लिख के बाकी इसको ऐसे उल्टा करेगा। जब आपके ऑड नंबर होते हैं ना 5 7 9, तो पहले 4 पहले, जैसे 9 में पहले 4 चेंज करेगा, बीच का सेम, और कोडिंग की होगी। जैसे ये 5 है, मैं देख लेता हूँ, M होता है 13 नंबर पे, यहाँ 13 दिख रहा है कहीं, मुझे 14 दिख रहा है। फिर देखा मैंने O होता है 15 पे, 15 दिख रहा है कहीं, ये 16 दिख रहा है, पिन 16 का। H होता है 8 पे, और I 9 पे, I होता है 9 पे, और J 10 पे होता है। T होता है 20 और 21। इसका मतलब सबके कोड में एक एक ऐड करके उसको उल्टा लिखा गया। देखो MN OP HI IJ TU, तो मतलब एक एक ऐड किया हो। देखो एक एक ऐड में तो आप सीधा ABC पढ़ सकते हो। अभी क्वेश्चन आगे आएंगे, आपको पता चलेगा नंबरिंग का क्या रोल होता है, ठीक है। चलो M मतलब एक एक ऐड करना है और उसको उल्टी साइड से स्टार्ट करना, बस ये आंसर है। G में एक ऐड किया तो क्या आएगा, H। O में एक ऐड किया क्या आएगा, P। R में एक ऐड किया तो क्या आएगा, S। K में एक ऐड किया तो क्या आएगा, L। A में एक ऐड किया क्या आएगा, B। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बट लिखना उल्टा और एक एक ऐड करके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मुझे रेवोल्यूशन का कोड बताना है। या तो आप नंबरिंग लिख लो तो भी आंसर आ जाएगा। नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, देखो नंबरिंग में यहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप जैसे मैंने देखा R के बाद आता है PQ R S T U, फिर मैं देखा E F G H, फिर मैं देखा V W X Y, फिर मैं देखा O P Q R। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे ऐड आपको गिनने नहीं है, सीधा देखना R आता है मेरा 18 पे, O आता है मेरा 21 पे, मतलब 18 में 3 जोड़े। आगे देखो 5 में 3 जोड़ो 8, 22 में 5 जोड़ो 25, और 3 जोड़ो 25, O में 3 जोड़ो 15 दिन 18, तो मतलब 3 3 ऐड करने हैं, बात खत्म।
ओ आता है 9 नंबर पे, 9 में 3 जोड़ने हैं, तो 9 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 12। 12 पे क्या आता है आपका, 12 पे आता है, लाइन को देखते हैं आपके 12 बच जाते हैं। उसके बाद देखो एन कितने में आता है 14, 14 पे 3 जोड़ दो 17, 17 पे क्या आता है क्वीन 17 की थी, प्रिंस 16 का था। ऐसा आता है 19, एस टी 19 20 का फर्क है। ऐसे 19 पे 3 जोड़ो 22, 22 पे क्या था हम 2 हमारे 2। एच आता है 8 पे 3 जोड़ दो, 3 जोड़ने पे क्या हो गया 8 3 11, 11 पे क्या आता है कश्मीर में डेली 11 गोली चलती हैं, जम्मू में 10 चलती हैं। ए में 3 जोड़ो, ए 1 पे 3 4 हो गया, 4 पे क्या था आपका डी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी छोटी मोटी मिस्टेक होगी वो देख लेना, मैं सिर्फ आपको कोडिंग बता रहा हूँ कैसे करनी होती है। आगे देखा मैंने बैंकिंग आपको मैंने बोला जब भी नंबर ऐसे आएगा ना 5 7 9 डिजिट ऐसे नंबर होंगे, जैसे ये कितने का 3 3 6 2 8, ये 3 3 6 और 1 ये 7 का ना, तो हमेशा जब उल्टा करेगा ना, सीधा सीधा लगा के लिखा कोई दिक्कत नहीं है, सीधे का उल्टा लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में कभी पहले तीन चेंज करेगा, बीच का सेम रखेगा, ऐसा भी होगा। जैसे इसको देखो बैंकिंग, बी के बाद मुझे क्या दिख रहा है पास डी दिख रहा है, तो मैं देखा बी के बाद क्या आता है सी डी, 2 ऐड किए। फिर मैं देखा ए में 2 ऐड जो, तो ए के बाद बी सी तो 2 ऐड हो गए। फिर मैं देखा एन के बाद ओ पी 2 ऐड हो गए। फिर मैं देखा के बाद एल एम 2 ऐड हो गए। इसका मतलब सब में 2 2 ऐड करके उल्टी साइड से लिख रहा था, बस हो गया आंसर। बी में 2 जोड़े तो उल्टी साइड से लिख दिया, ए में 2, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग काम आएगी जब आपको ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली याद होंगे। सी 3 पे 3 और 2 5, 5 पे क्या था ई, उल्टी साइड से लिखना है। एल 12 3 12 और 2 14, 14 में क्या था एन। ए 1 पे 2 3 पे सी। एस 19 में 2 जोड़ दो 21, 21 में क्या आता है यू, फिर यू। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ऑप्शन आपके होंगे, हो सकता है कि पहला यही एक ऑप्शन हो जिसमें ये देखना ही ना पड़े। आपने देखा ई एक ही ऑप्शन में सीधा आंसर आ गया, आपने देखा यू एक ही ऑप्शन में सीधा आंसर आ गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, देखना कैसे कोड लिखा हुआ है, एस का कैसे लिखा है, एस के बाद टी यू बी डब्ल्यू जो भी है देख लेना तो कैसे लिखा हुआ है, या कितने नंबर है 3 3 6 और 1 7। अगर इसको ज़्यादा टफ बनाया होगा तो इसको सेम कोड करके लिखा होगा, जैसे ये सेम का सेम है, इनकी कोडिंग करके ऐसे कुछ लिखा होगा। आप देख लेना क्या है इसका आंसर क्या होगा, मुझे आपको सर्विस का कोड बताना है। चलो मैं नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ क्वेश्चन में, बैकवर्ड वाला। चलो ये मैं अभी बैकवर्ड वाला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अमन का कोड दिया है और आपको अभी का बताना है। मैंने देखा ए के आगे पीछे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो अभी जेड आपको नहीं पता चलेगा। एम मुझे दिख रहा है, एम के आगे पीछे, एम के पीछे एल दिख रहा है, एम के पीछे एल दिख रहा है, एल एम, जेड के आगे ए, एम के आगे एन। मतलब आपको एक एक कम करना है। देखो एन 14 पे आता है, ये 13 पे लिखा हुआ है, और एक एक कम करके लिखना है। तो ए के पीछे क्या आता है, ए के पीछे फिर जेड स्टार्ट हो जाता है, ऐसे गिनती चलेगी ए बी सी डी जेड, फिर ए बी सी डी जेड, ऐसे चलता है। तो ए के एक पीछे क्या आता है जेड, एम के एक पीछे क्या आता है एल, एम 13 पे पीछे एक एल 12 पे, ए 1 पे पीछे आ गया 26 पे जेड, एन 14 पे एम 13 पे। तो मतलब एक कम करके लिखना है। तो अभी का कोड क्या होगा, ए के पीछे जेड, बी के पीछे क्या आता है ए, एच के पीछे क्या आता है, एच के पीछे आता है जी, और आई के पीछे क्या आता है 9 के पीछे 8 मतलब एच। ठीक है, चलो ये इस क्वेश्चन, इसको देखो इंडिया का कोड दिया हुआ आपको। जैसे मैंने देखा आई के आगे पीछे कुछ दिख रहा है, आई के आगे पीछे क्या दिख रहा है मुझे, आई के आगे मुझे दिख रहा है यहाँ पे बाई तो बड़ी दूर हो गया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जी। तो आई के मतलब क्या है, ये 9 नंबर पे आता है और 2 पीछे 7। यहाँ पे देखा एन, एन कितना 14 पे, 14 से 1 2 कम होगा, हाँ एन के पास एल दिख रहा है, देखो एल एम एन, बी सी डी, जी एच आई, वाई जेड ए। मतलब इस साइड से पढ़ सकते हो आप। देखो 1 2 2 ऐड हुए हैं और उल्टा लिखा हुआ है, मतलब इसमें से 2 लेस करके, सब में से 2 2 लेस करके और उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। पी कितना था, प्रिंस 17 का था, क्वीन प्रिंस 16 का, क्वीन 17 की। 16 में 2 निकालो क्या आता है, 14 पे क्या आता है, 14 पे क्या आता है आपका, तो 15 पे आता है आपका, 15 पे ओ, और 14 पे क्या आता है आपका, ठीक है 14 नंबर पे क्या आता है आपका एन। तो एन उल्टी साइड से स्टार्ट कर देना है। ए के पीछे 2 चलना है, तो ए के पीछे 1 चलोगे जेड और 2 चलोगे बाई। के 11 पे 2 निकाल दिया, 9 पे आई, 9 में से 2 हो गया 7 पे जी, 19 में से 2 हो गया 17 पे क्वीन, T20 से 2 हो गया 18 पे आर, ए के पीछे 2 हो गए तो बाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आगे इसी तरह जैसे आपने फॉरवर्ड लिखा उसी तरह ये चेंज कर सकता है। पहले 3 नंबर चेंज करके बीच का सेम रख दे, सारे चेंज करके उल्टा लिख दे, 2 2 माइनस करे, 3 3 माइनस करे। तो इस तरीके से वैसे ही पैटर्न बनेगा जैसे आपने फॉरवर्ड में पढ़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इंपॉर्टेंट टाइप के ऊपर। चलो ये भी एक क्वेश्चन आपको करना है। हैंड का कोड दिया हुआ है, आपको अमित का बताना है। तो देख लेना कैसे हुआ है, तो इसको करके बता देना मेरे को। ठीक है, ये भी आप कमेंट सेशन में मुझे बताओगे। चलो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, दैट इज
नंबर कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग। अब आपको अल्फ़ाबेट के नंबरिंग की कोडिंग करके क्वेश्चन दिया होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। चलो इसको करते हैं। अभी यहाँ पे आपकी काम आएगी जो मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था, मैं आपको बताऊंगा आपको मैंने क्यों बोला था कि आप 1 2 3 ऐसे नंबर लिखो और सबको ऐड करो, 2 3 6 10 ऐसे सबको ऐड करो कैसे होता है। तो अब वो एडिंग का आपको पता चलेगा क्यों कर रहे थे। अब मैंने आपको नंबरिंग की कोडिंग क्यों दिखाई थी, आपको अल्फ़ाबेट की कोडिंग नंबरों में क्यों दिखाई थी। अब देखो, अब बच्चा इसको करा होगा, ABC में देखेगा तो ऐसे देखेगा कितने नंबर पे आता है 8, फिर ऐसे करके वो ऐड करेगा। तो अब आपको सीधा करना है, यहाँ पे देखो 43 लिखा है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर लिखा है ना, ये कुछ भी कर ले वो इसके प्लेस की वैल्यू से ही लिख सकता है, वो इनके प्लेस की वैल्यू से ही ये बना सकता है। मैंने देखा H का कोड क्या होता है, H होता है 8, O होता है 15, T होता है 20, ऐड करो 8 15 23 20 43। यहाँ पे देखो आपको लिखने भी नहीं है, सीधा देखना 19 1 20 4 24। भाई S 19 पे होता है, A 1 पे होता है, B D 4 पे, कितना होगा 19 1 20 4 24। आपको छी का कोड बताना है, सीधा आंसर आ जाएगा। S होता है 19 और 5 19 और 8 27 और 5 32, इसका आंसर का आ जाएगा 32, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी वो अल्फ़ाबेट से नंबरिंग बनाएगा तो वो डेफिनेटली इसके जो प्लेस वैल्यू होगी कितने नंबर पे आता है उन्हीं को कोड किया होगा। अब इसको कैसे कैसे वो चेंज कर सकते हैं ये भी हम धीरे धीरे अब सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप है और इसलिए मैंने आपको नंबरिंग सिखाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने जैसे देखा ये तो भैया 60 लिखा है, मैं समझ गया कि 60 लिखने के पीछे इसका नंबरिंग का ही कोई ना कोई इसमें पार्ट होगा। देखते हैं, डी आता है 4 5 9 5 14 और प्रिंस 16 पे 30, तो 30 को बनाया 60। चलो मैंने देखा 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे देखते हैं। रैबिट 18 19 2 21 9 30 और 20 50, तो 50 को बनाया 100। तो मैं समझ गया कि कोडिंग को इसके नंबरों को ऐड करके उसको डबल किया। बस आपको मेरे नाम का कोड बताना है, क्या होगा 1 और जम्मू कश्मीर में 10 गोली चलती है ना, 11 1 12 12 और 25 कितना होता है, 12 और 25 होता है 27। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कोडिंग आप बड़ी आसानी से और जल्दी जल्दी कर सकते हो अगर आपको इसकी नंबरिंग एग्जैक्ट याद है और अगर आपको एडिशन आपका फास्ट है। तो मैं इसी टाइप पे आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो कैसे कैसे क्वेश्चनों को वो घुमा के दे सकता है, मैं वह सारे टाइप को आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका इस तरह से क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स नहीं आएगा, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 इसको देखते हैं। मैंने देखा नंबरिंग तो डेफिनेटली ये इसके कोडिंग से ही बना है। मैंने देखा ए का कोड 1 कोड, इसका 2 3 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आगे पढ़ा मैंने। माइक एम का कोड 13 और 9 कितना था 22 और 3 25, 25 इसका सम है और सम को क्या किया गया है मल्टीप्लाई 3 किया गया। अब मैं देखूँ यार इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करा है, इसको 3 से करा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। 2 से करूँ तो ये 50 बनना चाहिए था, बट इसने 75 लिख दिया। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 लेटर थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 लेटर तो 3 से मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स कि उसका सम करके और जितने उनके लेटर हैं उसी से उसको मल्टीप्लाई किया होता है। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर कोड। ठीक है, ओवर का कोड बनाओ पहले, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवर का कोड होता है 15 और 22 37 और 5 42 और 18 60। 60 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 60 को करना है 4 से, 6 चौका 24 और 0 का 0 कितना आया 240। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको लॉजिक समझ आएगा, जब आपने एक दो टाइप ऐसा करा होगा तो आपको पता चल सकता है कैसे कैसे चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अब देखो कैट का कोड लिखा 96, पहले मैं बनाता हूँ कैट 3 1 4 और 20 24। देखो इतनी स्पीड में प्लस होना चाहिए, ये नंबर दिखने चाहिए इसके अंदर 3 1 4 और 20 24। 24 को मैंने देखा 96 बनाया, तो डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 4 मल्टीप्लाई 2 8 80 और 16 96। मैथ देखते हैं 13 14 और 20 34। 34 को देखो किससे मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 34 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो लेटर 3 है ना, तो एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 मल्टीप्लाई 4 12 120 और 16 136, तो इसको भी 4 से किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, ये आपको दिमाग के अंदर करना था। 34 मल्टीप्लाई 4 3 चौके 12 120 में 16 जोड़ो 136 होते हैं। इसको देखो बैठ 2 और 1 3 और 20 23, 23 को करना है 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 80 और 3 चौके 12 92। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आता 3 2 और 1 3 और 20 23 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था। 4 मल्टीप्लाई 2 8 80 और 12 92, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।